कहते हैं कि सफर जारी रखिए, इम्तिहान अभी बाकी है। सफर जारी रखिए, इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका। अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, पूरी पहचान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मंजिल पानी तो सफर आपको अपना जारी रखना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं आज नरेशन का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे कि एक असर्टिव सेंटेंस का हम नरेशन कैसे बनाएं। अर्थात एक डायरेक्ट स्पीच में जब आपको असर्टिव सेंटेंस मिल जाए तो उसको हम कैसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 पार्ट की जो वीडियो है वो हो चुकी है, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हुआ मैंने। पहले आप उनको वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप इसके वॉच करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। लिखा है क्या कि असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएं। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएं, और टोटल वीडियो नंबर आज की क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच लिखा, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। डायरेक्ट स्पीच हमने एक लिखा और उस डायरेक्ट स्पीच का साथ स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है। एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ओके, एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक भाग जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जस्ट 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट। तो जो भाग आपका बाहर होता है, 1 मिनट, जो भाग बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो भाग अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। और इस टोटल भाग को हम कहते हैं, यहां से यहां तक लिखा गया होता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इसका ध्यान रखिएगा। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को मिला करके जो स्पीच बनती है उसका नाम होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन डायरेक्ट स्पीच को यदि आप 2 भाग में कन्वर्ट करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जिसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिसका नाम रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इतना ध्यान रखिएगा। और दोनों को मिला के बनता है आपका क्या, डायरेक्ट स्पीच। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए आपको रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग में भी वही कहानी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। राइट, इतना ध्यान रखिएगा। अब पहला जो चेंज होता है, अब देखिए, अब हमें पता करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग होती है उसकी सब्जेक्ट से और एंडिंग होती है फुल स्टॉप पे। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा है, यदि उसमें सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से और एंड हो रहा है किससे, अभी एग्जांपल में हम देंगे, घबराइए मत, पहले आप ध्यान से समझिए। यदि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है तो कहने की वह सेंटेंस किस में जाएगा, असर्टिव में होगा। किस में होगा? असर्टिव में होगा। क्लियर? तो उस कंडीशन में जो पहला चेंज होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच में होता है। किस में होता है? रिपोर्टिंग स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में। तो जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, ध्यान दीजिए, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, जो फर्स्ट चेंज है वह रिपोर्टिंग स्पीच में किस चीज का होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का। अब
यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसको चेंज करना है कि नहीं करना, अर्थात बदलना है कि नहीं बदलना है, यह डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पे। इसका ध्यान रखिएगा। लिख देता हूं मैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना, मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिया है, क्लियर, आपने पहले ही कंफर्म कर लिया। और देखिए कोई भी इंडायरेक्ट बनाने से पहले आपको ये कंफर्म करना ही होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया है उसमें किस प्रकार का सेंटेंस है, नॉट अ टेंस, किस प्रकार का सेंटेंस है। और जब आप इतना क्लियर कर लेंगे और आपने ये देखा, क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हमने ये देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में हमको असर्टिव सेंटेंस ऑलरेडी मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमें रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है वो कैसे बदलेगा। तो देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो यहां पर हम लिखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पर निर्भर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पर निर्भर होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि अगर आपने लिखा कि राम सेज, तो ये तो ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पर निर्भर करता है, मतलब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, नहीं वो मौजूद होगा तो नहीं बदलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्ब के साथ यदि ट्रू लगा है तो ऑब्जेक्ट होगा और नहीं लगा है तो नहीं होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट हमें क्या क्लियर करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदलेगा यह निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर। रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलना है, यह रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर होता है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर होता है, दैट मीन्स कि जिस प्रकार का सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में उसी प्रकार उसी के तहत उसी के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, चलिए ये चीज तो हो गई। अब किससे बदलना, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये पहला चेंज आपका हो गया। अब हमें दूसरा चेंज जो करना है, हम लिखते हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा, हम लिखते हैं यहां पर सेकेंड चेंज, और जो सेकेंड चेंज है वह इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम यूज करते हैं किसका, दैट का। किसका यूज होता है देखिएगा ध्यान से, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, दैट लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो थर्ड चेंज है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, और ये चेंज जो है वो पर्सन के अंतर्गत प्रोनाउन का चेंज होता है। फिर उसके बाद जो फोर्थ चेंज है वो टेंस के अंतर्गत वर्ब का चेंज होता है।
और इसके बाद जो लास्ट एंड चेंज है वो वर्ड्स का चेंज है। ठीक, तो आप ऑलरेडी यहां पर देख सकते हैं कि टोटल 5 चेंजेस यहां पर हैं। पहला चेंज जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में है, रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक, दूसरा चेंज आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने कंजक्शन दैट लगाया है। और इसके बाद ये 3 चेंजेस आपके कहां हैं, रिपोर्टेड स्पीच के चेंज है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चेंज किसमें है, रिपोर्टेड में है। और जो पहला चेंज है वो आपका रिपोर्टिंग में है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगाया है, दैट लगाया। एक यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन चेंज करना है, जो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है, ओके, इसका ध्यान रखिएगा। तो इस पर्सन चेंज में कोई भी कंडीशन नहीं है। आपको यदि फर्स्ट पर्सन मिलेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको मिलता है। अब एग्जांपल देंगे, बिल्कुल घबराइए मत। सेकंड पर्सन भी होगा, उसको भी चेंज करना होगा, लेकिन थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। आपने फॉर्मूला भी देखा होगा, SON अपॉन 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज, ओके। एंड वर्ड्स चेंज हमेशा किए जाते हैं। जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं उनको फर्देस्ट वर्ड में हम लोग चेंज करते हैं। जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं उनको फर्देस्ट वर्ड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे दिस का दैट हो गया, दिस का दोज हो गया, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे हो गया, यस्टरडे होता है द प्रीवियस डे हो गया, ओके। या फिर आप देखें दैट डे का टुडे का दैट डे हो जाता है, टुनाइट का दैट नाइट हो जाता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन बात का ध्यान रखिएगा कि जो दिस और दैट है, दिस को दिस में और दैट को दोज में जो हम चेंज करते हैं, तो जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो बदले जाते हैं, जब ये प्रोनाउन होते हैं तो नहीं बदले जाते हैं। दैट मीन्स यदि दिस के बाद कोई नाउन है और दैट के बाद कोई नाउन है तो आप इनको दिस और दोज में चेंज कर दीजिएगा। बट दिस और दैट के बाद कोई वर्ब है तो आप इन्हें चेंज नहीं करिएगा, ओके। चलिए, ये चीज हो गया। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में या तो पर्सन चेंज मिलता है या फिर वर्ड्स का चेंज मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा चेंज करना है। बट टेंस चेंज में कंडीशन है, इसका ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन है, स्टार बना देते हैं यहाँ पर। टेंस चेंज में कंडीशन है। आप कहेंगे सर ये कैसे चेंज होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो थर्ड वीडियो है, जो नरेशन की थर्ड वीडियो है, उसमें टेंस चेंज के बारे में बकायदा विस्तार से समझाया गया है। आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ओके। चलिए, अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के प्लेस पर हमें मिलेगा, जो हमने आपसे कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में निर्भर करता है। दैट मींस मैंने कहा कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं बदलेगा, ओके। और किसमें बदलेगा इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको मिलता है से या फिर सेज, तो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि टू नहीं लिखा हुआ है, ओके। अब यहीं पर आप लिख लेते हैं सी टू, सेज टू, ठीक। ये प्रेजेंट के पार्ट है। अब आपको मिलता है विल, पहले आपको मिलता है विल से या फिर आपको मिलता है विल से टू, ओके। फिर आपको मिल जाता है यहां पर सैड, सैड टू। देखिए, जो दोनों पॉइंट मैंने लिखे उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का बदलना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पर निर्भर होता है। बिल्कुल निर्भर होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया हो तो पहली बात यहां पे ध्यान से देखिएगा कि इनको बदलना है कि नहीं बदलना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ टू मिलेगा उनको आप चेंज करिएगा, अन्यथा को चेंज मत करिएगा। और किसमें अब बदलना है तो ध्यान से देखिए। पहली चीज आपने देखा कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट है उसी को बदलना है, तो सबसे पहले हम उनको बदल लेते हैं। तो देखिए, से टू को हम चेंज करते हैं टेल में, सेज टू को चेंज करते हैं टेल्स में, विल से टू को हम चेंज करेंगे, विल लिख लिया, से टू को किसमें चेंज किया टेल में, तो टेल हो जाएगा यहाँ पे।
और सेड टू चेंज करते हैं टोल्ड में। किस में बदलना है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब यहां पर था निर्भर करता है ऑब्जेक्ट पर। अब देखिए सेकंड पॉइंट था कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है, या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर करता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो आप क्या करिएगा कि से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से टू को विल टेल में और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो। और पहला पॉइंट था कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पर निर्भर होता है, नहीं होगा तो नहीं बदलेगा, होगा तो बदलेगा, तो नहीं होगा तो यानी ट्रू नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो से को हम से लिख देंगे, सेज को सेज लिख देंगे, ठीक। विल से को विल से ही रहने देंगे और सैड को हम क्या लिख देंगे, सैड लिख देंगे। तो ये रही टोटल आपकी इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं होता और ये नहीं देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट ना होने पर हमें नहीं बदलना है, फिर उसे वो चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा, नहीं है तो नहीं बदलेगा। तो देखिए जहां जहां ऑब्जेक्ट था मैंने उसको चेंज किया और जहां पे नहीं था वो नहीं चेंज हुआ। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर निर्भर करता है। तो देखिए जिसमें बदलना था मैंने उसमें आपको चेंज कर दिया, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, विल से टू को विल टेल में और सेड टू को टोल्ड में। तो ये रहे आपके वीडियोस कॉन्सेप्ट वाइज। अब हम लोग इस पे 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम इस पे एग्जांपल करेंगे। ओके चलिए, तो आई टेक शॉर्ट स्क्रीन, दिस शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ओके चलिए, तो ब्रेज कर देते हैं हम इसको। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल आपके सामने ये है, राम says she is good। अब देखिए क्या बन रहा है कि राम से यहां पर लिखा है तो देखिए ऑब्जेक्ट नहीं यहां पर पहली चीज तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, राम सेज कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। देखा आपने ना सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, फुल स्टॉप के साथ एंड हुआ। अब सी यहां पे थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा। अब बात फंसी रिपोर्टेड वर्ब की, तो देखिए मैंने आपको बताया है टेंस चेंज वाली वीडियो में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल, says to me, Ram says to me, I am going to market। ओके, अब देखिए says to यहां पे दिया हुआ है अर्थात ये टेंस में चेंज हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड पर्सन में। राम तो लिखेंगे नहीं, इसका प्रोनाउन ही होता है तो क्योंकि ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है तो ही लिख देंगे। अब ही के साथ देखिए अब ये प्रेजेंट में है तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, बट यहाँ पे ही के साथ एम नहीं बल्कि इज आता है तो इसे लिख देंगे, गोइंग टू मार्केट। देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसलिए बता रहा हूं कि ऑलरेडी चीजें बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं, आई होप आपको चीजें आ भी रही होंगी, तो इस पे टाइम ज्यादा मतलब ज्यादा देने का कोई सेंस नहीं। ओके, अगला देखिएगा, दे टोल्ड नहीं सेड टू कर लेते हैं, दे सेड टू मी, they said to me, you are singing a song, you are singing a song। तो said to को चेंज कर देंगे told में, तो they told me that। अब देखिए यू यहां पर है सब्जेक्ट रूप पे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है
तो मी का सब्जेक्ट होता है आई हो जाएगा, तो आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम लगता है, तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में टोटली इसका एग्जाम्पल ही करेंगे। तो ये सेशन अच्छे से आप पूरा देख लीजिएगा, चेंजेस देख लीजिएगा, तीनों चार वीडियो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्जाम्पल बनाने में कठिनाई ना हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो डियर स्टूडेंट्स जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के चैनल पर, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।